वीडियो में हम एंड्रॉइड पे के बारे में सीखेंगे। एंड्रॉइड पे क्या है, आप इसे अपने एंड्रॉइड फोन में कैसे सेटअप कर सकते हैं और अंत में मैं एक दुकान में जाकर एंड्रॉइड पे इस्तेमाल करके देखूंगी कि ये चलता है या नहीं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। एंड्रॉइड पे क्या है? एंड्रॉइड पे एक डिजिटल वॉलेट है जो गूगल ने बनाया है। इसकी मदद से या तो आप एप्स के अंदर और या फिर दुकान में टैप टू पे के जरिए अपने एंड्रॉइड फोन, टैबलेट या एंड्रॉइड वॉच से भी पेमेंट कर सकते हैं। एंड्रॉइड पे कैसे काम करता है? पहली बार आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को एंड्रॉइड पे से लिंक कर दीजिए और फिर मान लीजिए कि आप बाहर खरीदारी करने गए हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन को फ्लैश करके एंड्रॉइड पे से पेमेंट कर पाएंगे। अगर उस शॉप में टैप टू पे या कॉन्टैक्टलेस पेमेंट एक्सेप्ट होती है तो। चलिए यहाँ मैं आपको एंड्रॉइड पे सेटअप करना सिखा देती हूँ। यहाँ मैं एक क्रेडिट कार्ड को एंड्रॉइड पे के साथ लिंक करूंगी। मैं सैमसंग S7 Edge इस्तेमाल करूंगी जो एक एंड्रॉइड फोन है। ये है एंड्रॉइड पे, मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। आप चाहें तो आप इसे अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए इसे क्लिक करके खोल लेते हैं। ये देखिए बोल रहा है टैप पे डन। हम गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देते हैं। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कुछ क्रेडिट कार्ड्स पड़े हैं। मैं अब अपने एंड्रॉइड पे को यहाँ एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर लेके जाऊंगी और उसे स्कैन करूंगी। ये है मेरा एक कार्ड जो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए अपने एंड्रॉइड फोन को यहाँ पर लेकर आई और यहाँ पर ये गेट स्टार्टेड का बटन है, इधर क्लिक किया। आप ध्यान देंगे तो अब ये ऐप खुल रही है और ये देखिए ये आपको क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल इस डब्बे के अंदर लेके जाना है। वो बोल रहा है लाइन अप योर कार्ड विद द फ्रेम। तो आप इस तरह से जब लाइन अप करेंगे तो वो अपने आप से कार्ड नंबर ले लेगा। अगर आपका नंबर ठीक से स्कैन नहीं हुआ तो आपके पास मैन्युअली या खुद से नंबर ऐड करने की ऑप्शन भी है। तो आप चेक कर लीजिए कि आपका नंबर सही है या नहीं और फिर आप यहाँ पर एक्सपायरी डेट और पीछे का जो CVC नंबर होता है, जो 3 डिजिट का नंबर, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। अब मैं अपना असली क्रेडिट कार्ड यहाँ पर स्कैन कर देती हूँ। अब यहाँ पर ये मेरे सारे कार्ड के डिटेल्स आ गए और अब आप देख सकते हैं कि एक्सपायरी डेट भी है और यहाँ पर नंबर भी है और उसने अपने आप से मेरा एड्रेस ले लिया है। पेज के बिल्कुल एंड में गए और यहाँ पर है सेव। चलिए सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो अब हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो एंड्रॉइड पे में लिंक हो गया होना चाहिए, लेकिन फिलहाल 1-2 कदम है। हमें जो कार्ड इशुअर की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। चलिए हम मोर पर क्लिक करके पूरा पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद ये एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कर दिया। वो बोल रहा है कॉन्टैक्टिंग योर बैंक इज वेरीफाइंग योर कार्ड, यानी कि हमारा जो बैंक है वो हमारा कार्ड वेरीफाई कर रहा है। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको स्क्रीन लॉक सेटअप करना है। अब इसकी क्या जरूरत है? देखिए क्या होता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके फोन में लिंक्ड है और उसे कोई खोल लेता है तो वो मिसयूज हो सकता है, उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए आपको स्क्रीन लॉक लगाने को बोला जा रहा है। चलिए मैं सेट इट अप पर क्लिक कर देती हूँ और अब वो आपको ऑप्शंस दे रहा है। आप चाहें तो आप पैटर्न लॉक लगा सकते हैं या फिर आप पिन डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। चलिए मैं जो है यहाँ पर पिन डाल देती हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर एक आसान सा पिन चूज कर लेती हूँ, लेकिन आप ऐसा पिन चूज करिए जो आपको याद रखने में आसान हो और किसी और के लिए अनुमान लगाना मुश्किल हो। चलिए कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दिया। फिर से वो पिन एंटर करने के लिए बोल रहा है तो हम पिन दोबारा से एंटर कर देते हैं और ओके के बटन पर क्लिक कर दिया। वो बोल रहा है सिलेक्ट डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर नोटिफिकेशंस ऑन द लॉक स्क्रीन, यानी कि जब आपकी लॉक स्क्रीन हो तो क्या आपको नोटिफिकेशंस चाहिए या नहीं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डू नॉट शो पे कर दीजिए, लेकिन फिलहाल ये जो डिफॉल्ट ऑप्शन है शो कंटेंट, मैं उसे रहने देने वाली हूँ और फिर डन के बटन पर क्लिक कर दिया।
यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रही है यूज फिंगरप्रिंट्स। आप चाहें तो आप अपने फिंगरप्रिंट्स या अंगूठे या उंगली के निशान को भी लॉक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल के जितने भी सैमसंग फोन्स आ रहे हैं उन सब में ये फीचर है। कई एंड्रॉयड फोन्स में भी ये फीचर उपलब्ध है। चलिए मैं लेटर पर फिलहाल क्लिक कर लेती हूँ। तो ये देखिए अब वो कह रहे हैं वेरीफाई योर कार्ड। तो हमें चूज करना है कि हमें वेरिफिकेशन कैसे चाहिए, क्या हमें टेक्स्ट मैसेज चाहिए या फिर कोई और ऑप्शन। अगर आप मोर ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको बैंक का नंबर दिया जा रहा है और आप बैंक के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं टेक्स्ट मैसेज को ही क्लिक रहने देने वाली हूँ और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक किया। ये हमारा वेरिफिकेशन कोड जो है हमें भेज दिया गया है। मैं अपने मैसेजेस को खोल के और यहाँ पर इसे नोट कर लेती हूँ। तो ये मुझे मैसेज आया है और यहाँ पर ये जो एक्टिवेशन कोड है ये सिर्फ 5 मिनट के लिए वैलिड होगा। 5 मिनट के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, तो मुझे फटाफट जाके इसे वेरीफाई करना होगा। यहाँ से बाहर आए, वापस एंड्रॉयड पे में गए और अब अगर आप ध्यान देंगे तो वो यहाँ पर अलर्ट दे रहा है। ये रेड कलर के सर्कल में एक एक्सक्लेमेशन मार्क है और यहाँ पर लिखा है वेरिफिकेशन नीडेड। मैं इधर क्लिक कर लेती हूँ और अब हम वही वाला कोड यहाँ पर एंटर कर देते हैं जो हमें टेक्स्ट मैसेज द्वारा मिला था और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। चलिए, यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट यूजिंग एंड्रॉयड पे। अब वो कह रहा है कि आप अपने फोन को टर्मिनल के पास वेकअप करिए और उसे चेकआउट पर इस तरह से होल्ड करिए। अगर आप दुकान में जाते हैं और पेमेंट करने जाते हैं तो ये वाले सिंबल्स जहां पर भी आपको दिखेंगे इसका मतलब एंड्रॉयड पे एक्सेप्ट किया जाता है। चलिए डन के बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए ये अलर्ट अब गायब हो गया और अब हमारा डिफॉल्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो अब मैंने एंड्रॉयड पे अपने मोबाइल में सेटअप कर लिया। आप चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके और देख सकते हैं कि नियर बाय स्टोर्स कौन से हैं। देखिए नियर बाय स्टोर्स पर गए, वो बोल रहा है टू कंटिन्यू लेट योर डिवाइस टर्न ऑन लोकेशन विच यूजेस गूगल्स लोकेशन सर्विस। अगर आप गूगल की लोकेशन सर्विस को ऑन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास कौन से ऐसे स्टोर्स हैं जो एंड्रॉयड पे एक्सेप्ट करते हैं। चलिए हमने ओके पर क्लिक कर दिया। अब वो देख रहा है और अब हमें बता दिया जाएगा कि आसपास कौन से स्टोर्स हैं। ये देखिए बहुत सारे स्टोर्स हैं जिनमें से एक स्टारबक्स भी है, फेयर प्राइस फाइनेस्ट भी है। मैं इस वाले फेयर प्राइस पर जाकर के कुछ खरीदने की कोशिश करूंगी। बीच में मुझे एक अलर्ट आया था कि मुझे NFC अपने फोन में एनेबल करना है, पर वो अलर्ट मैंने मिस कर दिया। तो अब क्या करें? चलिए यहाँ से इस तरह से हम सेटिंग्स में जाते हैं और ऊपर मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ NFC। ये देखिए NFC एंड पेमेंट, हम इसे क्लिक कर लेते हैं। तो फिलहाल ये ऑफ है। अगर आप इसे ऑन नहीं करते तो आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं इसे ऑन कर देती हूँ और ये रहा टैप एंड पे। ये देखिए हमारा डिफॉल्ट जो पेमेंट ऑप्शन है या जो हमारी डिफॉल्ट मोबाइल पेमेंट सर्विस है वो एंड्रॉयड पे सिलेक्ट हो गई है। तो अब हमारा एंड्रॉयड पे का सेटअप कंप्लीट है। मैं यहाँ से बाहर आ जाती हूँ। हमारा कार्ड सेटअप हो गया। अब मैं पास के सुपरमार्केट में जाऊंगी और अपने एंड्रॉयड पे को यूज करने की कोशिश करूंगी। देखते हैं कि ये डिजिटल वॉलेट काम करता है या नहीं। अब मैं आई हूँ फेयर प्राइस फाइनेस्ट में, जो सिंगापुर का एक सुपरमार्केट है। यहाँ पर बहुत सारे सेल्फ चेकआउट काउंटर्स हैं, यानी कि आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पर कोई कैश काउंटर पर नहीं होता। ये है मेरा सामान जो मैं पहले से यहाँ पर रख गई थी। मैंने 3 आइटम्स सिलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो मुझे खुद से यहाँ पर इन आइटम्स को स्कैन करना होगा और स्कैन करने के बाद हम पेमेंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर बारकोड स्कैनर लगा है, तो मुझे आइटम को स्कैन करना होगा। इसके पीछे एक बारकोड है, मैं इसे स्वाइप करके स्कैन करने की कोशिश करती हूँ। मैंने ये कभी किया नहीं, तो चलिए टच टू बिगिन। अब वो मुझसे पूछ रहा है ब्रिंग योर ओन बैग, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देती हूँ।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे इस तरह से स्वाइप करने को बोला जा रहा है। एक स्वीपिंग मोशन में मुझे अपने आइटम को स्वाइप करना है। ये मैंने स्वाइप कर दिया और यहाँ पर ये इसका प्राइस आ गया, तो ये सक्सेसफुली हो गया स्वाइप। अब ये है सेकेंड आइटम जो है एक चिप्स का बैग। ये भी मुझे स्वाइप करना है। आप देख सकते हैं कि मुझे बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है, मैंने ये कभी किया नहीं, लेकिन पीछे थोड़ा सा यहाँ पर स्कैन करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि ये आइटम मेरे बिल में रिफ्लेक्ट हो जाए। और ये रहा तीसरा आइटम, इसको भी मैं स्कैन कर देती हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको एंड्रॉयड पे यूज़ करने के लिए चीज़ों को स्वाइप करना पड़े, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर चेकआउट काउंटर्स पर कोई ना कोई बैठा होता है और वो आपके लिए आइटम स्कैन कर देते हैं। खैर, यहाँ पर सेल्फ चेकआउट है इसलिए मुझे खुद को स्कैन करना पड़ा। अब मैं अपने फ़ोन पर पासवर्ड डाल देती हूँ। ये वही पासवर्ड है जो हमने अभी अभी कुछ देर पहले सेटअप किया था। तो ये मैंने पासवर्ड डाल के अपने फ़ोन को अनलॉक कर लिया और ये मेरा फ़ोन जो है खुल गया। अब मुझे एंड्रॉयड पे खोलना होगा। एंड्रॉयड पे को मैं क्लिक करके खोल लेती हूँ। तो एंड्रॉयड पे ऐप जो है खुल रही है। माफ़ी चाहती हूँ, एक हाथ में फ़ोन है और दूसरे में रिकॉर्डर, इसलिए थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रहा है। आपको पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो है 3 आइटम्स आ गए। अब मुझे बोला जा रहा है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ क्रेडिट कार्ड। मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है और मेरे फ़ोन में एंड्रॉयड पे खुला हुआ है। ये वाला टर्मिनल तो नहीं लग रहा, शायद दूसरा टर्मिनल होगा। यहाँ पर साथ में एक और टर्मिनल है। हाँ, ये रहा। यहाँ पर ये एंड्रॉयड पे का निशान भी है 765। मैं अपने फ़ोन को पास लेकर के गई, मेरा कार्ड आ गया और वो मुझे टैप करने को बोल रहा है। ये देखिए, टिक का निशान आ गया। वो बोल रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल, प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल ग्रांटेड। मेरी पेमेंट हो गई और यहाँ पर ये फटाफट से रिसीट भी आ गई। ये है 765 का मेरा बिल। तो मेरी पेमेंट एंड्रॉयड पे से सक्सेसफुली हो। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है एंड्रॉयड पे को अपने मोबाइल पर सेटअप करना और उसे इस्तेमाल भी करना। इसके बाद आपको बार बार अपने क्रेडिट कार्ड को निकालना नहीं पड़ेगा, उसे स्वाइप नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ फोन को टैप करिए और आगे बढ़िए। पर जाने से पहले कुछ जरूरी बातें। क्या एंड्रॉयड पे से पेमेंट करना सेफ है? जी हाँ, एंड्रॉयड पे गूगल कंपनी का एक प्रोडक्ट है, तो ये एक रिलायबल डेवलपर ने बनाया है। दूसरी बात, आपका असली कार्ड नंबर कभी भी शेयर नहीं किया जाता। एक वर्चुअल अकाउंट बनाया जाता है और वही अकाउंट नंबर इस्तेमाल होता है और आपकी डिटेल्स हमेशा सेफ रहती हैं। एंड्रॉयड पे NFC टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है या नियर फील्ड कम्युनिकेशन। NFC यूज करने से आप बिना कार्ड स्वाइप किए या बिना चिप वाले कार्ड का इस्तेमाल किए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के जरिए अपनी पेमेंट कर सकते हैं। क्या एंड्रॉयड पे हर दुकान में या हर शहर में है? जी नहीं, फिलहाल तो नहीं। अभी एंड्रॉयड पे सभी कंट्रीज में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन इंडिया में मैंने न्यूज में पढ़ा था कि गूगल ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन ली है और उन्होंने अप्लाई किया है और जल्दी ही ये लॉन्च कर दिया जाएगा। अब कागज के बिल, प्रिंटेड रिसीट्स और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड धीरे धीरे डिजिटल वॉलेट से रिप्लेस हो रहे हैं। अगर सिंगापुर की बात करूं, जहां मैं हूं, तो यहाँ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लंच में या डिनर में अगर किसी कॉफी शॉप में जाए तो हर कोई कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का ही इस्तेमाल करता है। आपके शहर में जब लॉन्च होगा तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे क्या? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता। थैंक यू। धन्यवाद।